मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है और मैं अपने चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं सोच रहा था कि अपनी दोस्तों से कुछ उन पहलुओं के बारे में बातचीत करूं जिस पे मैंने आज तक आपसे बातचीत नहीं की है। हाँ दोस्तों, और बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है वो, जिसमें मैं आज आपसे बातचीत करूंगा आपके संवाद के जादू के बारे में। हाँ दोस्तों, आप जो बातचीत करते हैं किसी और से, उसमें एक जादू होता है और उस जादू को अपनाकर हम कैसे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे और उसे छोड़कर हम क्या क्या नुकसान उठाएंगे, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है ना कि हमारा मूल्यांकन जो हम हैं, और हमारा मूल्यांकन 4 तरीके से ही होता है। नंबर 1, हम क्या करते हैं, इसको लोग बड़े गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, हम दिखते कैसे हैं, हमारा पहनावा कैसा होता है। उसके बाद तीसरा तरीका है हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। ये 4 तरीके हैं जिस पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे संवाद का जादू पूरी दुनिया में चलना शुरू हो जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता के नित्य नई ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा बोला है, सार्थक काम और संतुष्टिदायक संबंध पाने के लिए संवाद की कला जितनी महत्वपूर्ण चीज और नहीं हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर आप संतुष्टिदायक संबंध पा रहे हैं तो आपको संवाद की कला को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बोला कि मौसम बड़ा ही सुहाना है बाहर, और मैं आप लोगों से आज इसी पे बात करूंगा। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा, आपने भी किसी ना किसी से सुना होगा कि त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण संवाद के कारण हम सब कुछ जानते हुए भी क्या हो जाता है, नौकरी नहीं पाते, इंटरव्यू में हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और हम किसी को कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ सेल्स करना चाहते हैं, तो लोग हमारे सेल्स के प्रस्ताव को नए सिरे से नकार देते हैं। हाँ दोस्तों, इसके लिए कहा जाता है कि आपको अपनी भाव भंगिमाओं को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है कि चेहरा आपके दिमाग का आईना होता है और आंखें बिना बोले ही, बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देती है और अगले वाला इसको सही ढंग से समझ लेता है। हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि किसी से भी जब आपको संवाद करना है तो उससे आंखें मिलाकर बात करिए, और आप अपने जैसे आंख मिलाएंगे कि आंखों की भी अपनी एक भाषा होती है, और हमेशा आपके जो होठ हैं, होठों पे मुस्कान रखिए, क्योंकि मुस्कान संक्रामक होती है, और मुस्कान इतनी संक्रामक होती है कि एक व्यक्ति मुस्कुराना जब शुरू करता है तो दूसरा मुस्कुराने लगता है, और इसी प्रकार आपका पूरा माहौल में मुस्कुराहट व्याप्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरी चीज, जब आप किसी से मिले तो विजयी तरीके से हाथ मिलाएं। हाँ दोस्तों, हाथ जो मिलाने की कला है तो उसे आप विजयी तरीके से मिलाएं, और जब आप विजयी तरीके से अपने हाथ को मिलाते हैं तो अगला समझ पाता है कि अगला एक दमदार पर्सनालिटी है, और उसे कोई भी दमदार पर्सनालिटी को, कोई भी उस व्यक्ति को कभी भी खोना नहीं चाहता है। दोस्तों, अब आप अगर सही ढंग से हाथ मिलाते हैं, सही ढंग से आंख मिलाकर बात करते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, तो आगे वाला के ऊपर आपकी एक ऐसी छाप पड़ती है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है और उसे मौका नहीं मिलता है। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक मुद्रा को अच्छा रखें। अगर आपकी शारीरिक मुद्रा अच्छी रहेगी तो उससे आपका स्वाभिमान झलकेगा, और एक स्वाभिमानी व्यक्ति से सब कोई संबंध बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, याद रखेंगे, मैं अभिमान की बात नहीं करता हूं। अभिमान ने रावण को भी नहीं छोड़ा था, तो हम आप किस खेत की मूली हैं। स्वाभिमानी जरूर बनिए, लेकिन अभिमानी कभी नहीं बनिए, और आपको अपनी छाप छोड़ने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिस किसी से आप मिल रहे हैं, आपको अपने छाप छोड़ने का एक और एक बार मौका मिलता है। आप अपने भीतर से चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हों, लेकिन आप क्या करें, आप चाहे जैसा भी महसूस करें, लेकिन बाहर उसको आने ना दें। बाहर हमेशा विजयी मुस्कान होनी चाहिए, बाहर हमेशा स्वाभिमान की झलक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों को तवज्जो देना छोड़ दें।
आप एक अच्छे लिसनर बनिए, अगले की सारी बातें आप अच्छे ढंग से सुनिए और फिर उस पर अपने कमेंट दीजिए, क्योंकि एक तरफा जब आप बात करेंगे ना तो बात में मजा नहीं आएगा। आप एक अच्छे श्रोता बनिएगा, तभी आप जाकर आगे चलकर एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इसके बाद आपके कपड़े भी संवाद करते हैं। अच्छा ड्रेस कोड अपनाइए, शारीरिक मुद्रा अच्छा अपनाइए, आपका ड्रेस कोड अगले के ऊपर एक अच्छी छाप छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसे आप बदल नहीं सकते हैं उसे स्वीकार कर लीजिए। हाँ दोस्तों, झूठे ईगो के चक्कर में पड़कर कभी भी इस चीज को गलत ना करें। जिसे आप नहीं स्वीकार करते, एक्सेप्ट कर लीजिए, सॉरी फील कर दीजिए कि यस मुझसे गलती हुई है, आप सही बोल रहे हो, और इसमें आपका और ऑरा बढ़ेगा, क्योंकि आप दूसरों को महत्व देने की कला को सीख गए हैं। हाँ दोस्तों, आज वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं आज अपनी इन्हीं बातों के साथ आपको कहना चाहूंगा कि संवाद की कला को सीखिए, अपने ड्रेस कोड को अच्छा रखिए, विजयी तरीके से हाथ मिलाइए, स्वाभिमान को अपने बरकरार रखिए, लेकिन इसके आगे किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिए। दूसरे को महत्व दीजिए, दूसरे की बातों को सही ढंग से सुनिए, उससे आत्ममनन कीजिए, चिंतन कीजिए, फिर अपने कमेंट दीजिए। और इतना ही नहीं है, इसमें ढेरों सारा है, इसका जल्द ही मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा कि संवाद की और कौन सी कला अपनाकर आप सफलता के मार्ग पे अग्रसर होंगे, आपको लोग कैसे प्यार करना शुरू कर देंगे, आपको लोग कैसे चाहने लगेंगे, कैसे आपकी छाप लोगों पे अमिट पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला था, आप अंदर कुछ भी महसूस कर रहे हो, आप सैड हो, लेकिन सामने वाले पे आपका विजयी तरीके से हाथ मिला रहे हैं, स्वाभिमानी तरीके से आप बात कर रहे हैं, बात आपका नपा तौला हो रहा है और दूसरे की बातों का आप तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप कहीं गलत हैं और दूसरा सही है तो आप तुरंत एक्सक्यूज कर ले रहे हैं कि सॉरी मुझसे गलती हुई थी, आप बिल्कुल सही हो जनाब, मैं आपसे 100% आपका समर्थन करता हूं, आपसे मैं 100% सहमत हूं। देखिए ना, लोग आपसे कितना प्यार करें। और बस मेरा तो यही ध्येय है कि प्यार बांटो और प्यार बांटते चलो। जैसे जैसे आप प्यार को बांटते चलिएगा, आप पाइएगा कि प्यार का ऑरा आपके आसपास लगा हुआ है और आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करता हूं दोस्तों, वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, सी यू एट द टॉप, हेड्स ऑफ यू, थैंक यू।